अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बहुत सारे लोग अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और इसको कार खैर समझकर इसको बढ़ावा देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम अज़ान से पहले दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हो, तो वो जवाब ये देते हैं कि शरीयत मुतहरा में इससे मना नहीं किया गया और ये एक मुस्तहसन काम है, इसलिए पढ़ते हैं। तो इस सिलसिले में हम शरीयत मुतहरा का हुक्म देखेंगे, उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फतवा देखेंगे। मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश करूंगा, आप दोनों फतवों को गौर से सुने ताकि मुकम्मल बात समझ में आ जाए। आप दरमियान में छोड़ करके जाएंगे तो बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले आपसे छोटी सी ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चुनांचे पहले मैं आपके सामने अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा पेश कर रहा हूँ, उसके बाद दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। साइल ने जामिया से सवाल किया, अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना और नेक काम कहकर उसको जायज़ करार देना। कुछ लोग दीन में ऐसा अमल करते हैं जिसकी कुरान और सुन्नत में कोई मिसाल नहीं मिलती, मगर होता वो नेक काम है। मसलन अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना। दलील ये देते हैं कि ऐसा नेक काम जो शरीयत में मना नहीं है उसका करना जायज़ है। जामिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया, बहुत बेहतरीन जवाब दिया गया, आप मुलाहजा फरमाएं। बिदात उस चीज़ को कहते हैं जिसकी असल शरीयत से साबित ना हो, यानी कुरान मजीद और हदीस शरीफ में उसका सबूत ना मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम और ताबीन और तबे ताबीन के ज़माने में उसकी ज़रूरत या इम्कान के बावजूद उसे न किया जाए और बाद के ज़माने में और उसे दीन का काम समझकर किया या छोड़ा जाए और तर्क करने वालों को मलामत की जाए। बिदात बहुत बुरी चीज़ है। हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदात को मरदूद फरमाया और जो शख्स बिदात निकाले उसको दीन का ढाने वाला बताया है और फरमाया है कि हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। दुरूद शरीफ पढ़ना एक मुस्तकिल इबादत है, उसके बहुत से फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में वारिद हुए हैं। उसकी कसरत बरकत, रहमत और खैर कसीर का ज़रिया और सबब है। लेकिन दूसरी तरफ अज़ान एक मुस्तकिल इबादत है जो नमाज की खबर देने के लिए मशरू की गई है और उसके अल्फाज हदीस मुबारका से साबित और मनक़ूल है। इसमें किसी किस्म का इजाफा या कमी करना जायज़ नहीं है। लिहाजा अजान से पहले और बाद में बआवाज़ बुलंद दुरूद सलाम और अजान के बाद की दुआ पढ़ना शरीयत में साबित नहीं है। ये गोया अजान में इजाफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ के जितने फ़ज़ाइल बयान किए हैं वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबीन किराम और तबे ताबीन किराम रहमहुमुल्लाह के सामने थे, लेकिन किसी ने अजान से पहले या बाद में बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल नहीं बनाया। इसलिए अजान से पहले या बाद में दुरूद शरीफ या अजान के बाद बुलंद आवाज़ से दुआ पढ़ना बिदअत है और इसका तर्क करना लाजिम है। अलबत्ता अजान के बाद आहिस्ता आवाज़ से इनफरादी तौर पर दुरूद शरीफ और दुआ का पढ़ना इस तरह के उसे अजान का हिस्सा न समझा जाए सुन्नत से साबित है। इसी कदर अमल किया जाए तो ये मुस्तहसन अमल है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन। अब इसके बाद मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी पेश कर रहा हूँ। दारुल उलूम देवबंद से किसी साहब ने पूछा, अजान और इकामत से पहले दुरूद पढ़ना कैसा है? सवाल किया गया है, अजान और इकामत से पहले दुरूद शरीफ या सलाम पढ़ना कैसा है? इसका कोई शरई हुक्म है? हमारे इलाके की मस्जिदों में अजान और इकामत से पहले दुरूद सलाम पढ़ते हैं। दूसरा सवाल किया गया है, अगर ये गलत है तो क्या उनके पीछे नमाज पढ़ सकता हूँ? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरव्वजा सलात व सलाम अजान और इकामत से पहले पढ़ना न कुरान करीम और हदीस शरीफ से साबित है और ना ही इसकी असल या तरगीब हज़रत सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जानिसारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से सबूत मिलता है। मुत्तबे सुन्नत अकाबिर दीन औलिया अल्लाह से भी इस रस्म मुरव्वजा का कोई सबूत नहीं है, बस ये खिलाफ सुन्नत और बिदअत सय्यिआ की कबील से है। दूसरे सवाल का जवाब दिया, बेहतर यह है कि उन लोगों के पीछे नमाज पढ़ने से एहतियात रखें, नमाज उनके पीछे मकरूह है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।